back. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है हम पार्टनरशिप 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप कर रहे थे. अब बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है. Today we'll be starting something new and that is to sacrificing ratio. Now, what do you mean by sacrificing ratio? The ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrificing ratio. Obviously, अगर एक new partner add हो रहा है तो कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कट डाउन करना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. अगर वो अपना नहीं सैक्रिफाइस करेंगे तो वो उसको नहीं दे पाएंगे. तो अगर आपको एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, आप एज एन ओल्ड पार्टनर अपना कुछ सैक्रिफाइस तो ज़रूर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, राइट. सो उस सैक्रिफाइस को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है क्योंकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला कर लिया. आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. दिस इज एज सिंपल एज दैट. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एक ही फॉर्मूला को हमने बस थोड़ा सा घुमा दिया है. ऑलराइट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल, अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. दे एडमिटेड मेरी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. अब उन्होंने हमको क्या दिया? ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, मेरी का भी न्यू रेशियो दे दिया है. अब सबसे पहले तो हम पूरा न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि उन्होंने हमें ब्रेकअप दिया है. सारों का टुगेदर नहीं दिया है. अमर एंड बहादुर का न्यू दिया है और मेरी का अलग से न्यू दिया है. We have to find the new profit sharing ratio cumulatively for the whole profit sharing ratio. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मेरा प्रॉफिट है 1 या मेरा शेयर इज 1, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का शेयर इज 1 माइनस द न्यू पार्टनर्स शेयर दैट इज 1/4 विल गिव मी 3/4. ये 3/4 डिवाइड होगा किसके बीच में? ये डिवाइड होगा अमर के बीच में और बहादुर के बीच में, राइट. अब अमर्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब जब मैं इसको स्प्लिट करूंगी तो मेरे पास कोई भी सैक्रिफाइस है नहीं. सैक्रिफाइस तो मुझे ढूंढना है. तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना ओल्ड रेशियो के बेसिस पे उसको स्प्लिट करूंगी रिमेनिंग प्रॉफिट को. तो अगर मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है और मुझे उसको अमर के बीच में स्प्लिट करना है तो मैं उसको 3/5 के बेसिस पे स्प्लिट करूंगी. सो इफ यू कैन सी, अमर्स न्यू शेयर इज 2/3 ऑफ 3/4. दैट इज ये 3/5 होना चाहिए. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 5 होना चाहिए. 3/5 एंड यहाँ पे होना चाहिए 2 एक्सक्यूज मी ऑफ 3/4. हाँ, इसको हमको बस 5 कन्वर्ट करना है क्योंकि वो मिस्टेक हो गया है. सो 2/3 ऑफ 3/5 एंड 1/3 ऑफ 2/5. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस. तो हमको आ जाएंगे अमर और बहादुर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर, बहादुर एंड मेरी विल बी 2:1:1. जब हमें ये 2:1:1 पूरा मिल गया, अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढने के लिए. और वो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be subtracted from old profit sharing ratio. So your old share of profit minus new share of profit will give you Amar and Bahadur's sacrifice, right? तो हमारा sacrificing ratio हमें मिल गया. एक और एग्जाम्पल चेकआउट करते हैं. Yes, Ramesh and Suresh are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3. That means old partners, old ratio. They admitted Mohan as a new partner. The profit sharing ratio of Ramesh, Suresh and Mohan will be 2:3:1. तो उन्होंने हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया. Calculate the gain or sacrifice of the old partners. Now
ऑलरेडी हमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। अगर हमने वो किया तो रमेश इज न्यू शेयर इज 26, रमेश इज ओल्ड शेयर इज 47, रमेश sacrifice is old minus new, that is 47 minus 26, that is 10/42. Same goes for सुरेश, हम old minus new करेंगे। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये आपको आ रहा है पॉजिटिव में और ये आ रहा है आपको नेगेटिव में। कभी भी जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें नेगेटिव में आंसर आता है, उसको हम कहते हैं गेन। That means that partner has not sacrificed, that partner has actually gained. Why? Because his new profit sharing ratio is more than the old profit sharing ratio. So in this case, that's the reason why उन्होंने हमें gain और sacrifice पूछा है, जिसमें gain हो रहा है सुरेश के लिए and sacrifice हो रहा है रमेश के लिए। So Ramesh sacrifice is equal to सुरेश इज गेन प्लस मोहन्स गेन। दैट मीन्स इस पूरे 3 पार्टनरशिप फर्म में रमेश एक इकलौता बंदा है जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है, सुरेश भी गेन कर रहा है और मोहन भी गेन कर रहा है। एंड वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रमेश का सैक्रिफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू सुरेश का गेन प्लस मोहन का गेन, एंड दैट्स अबाउट इट। सो गाइज, आज के क्लास के लिए दिस इज इट। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग समथिंग एक्सट्रीमली important, and that is treatment of goodwill. Now treatment of goodwill is extremely important. अगर आपको treatment of goodwill नहीं समझ में आया, आपका पार्टनरशिप डूब गया। इतना इम्पॉर्टेंट है गुडविल का टॉपिक। सो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून, अंडरस्टैंड इट। आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत कामली, स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में समझाऊंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या कोई भी अनाउंसमेंट्स या डिटेल्स के लिए, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी on my Instagram and my Facebook page, which is AK's Academy by Akanksha. किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए या किसी भी कंफ्यूजन के लिए, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑल्सो at AK's Academy business@gmail.com. Till then, stay home, stay safe and keep liking my videos, and bye bye.